हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने कुछ जनरल एक्सेप्शंस पढ़ ली थी। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम इंडियन पीनल कोड में आगे की जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंसैनिटी मीन्स अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इंसैनिटी के प्रोविजंस सेक्शन 84 में दिए गए हैं। सेक्शन 84 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन कोई एक्ट या ओमिशन करता है और वह उस टाइम अनसाउंड माइंड था और कैपेबल नहीं था उस एक्ट के नेचर को समझने के लिए, या उसे पता नहीं था कि वह एक्ट मॉरली रॉन्ग है और लॉ के अगेंस्ट है, तो वह ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 84 में लीगल अनसाउंडनेस की बात हुई है। सेक्शन 84 में अगर कोई पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चलते कोई एक्ट या ओमिशन करता है और उसे उस एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे और उसे नहीं पता था कि वह एक्ट मॉरली रॉन्ग है और लॉ के अगेंस्ट है, तो उसे क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 84 के डिफेंस को प्रूफ करने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। फर्स्ट है, जब पर्सन ने वह एक्ट या ओमिशन कमिट किया तब वह उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए जो सेक्शन 84 में दी गई है। सेकंड है, एक्यूज को सिर्फ यही प्रूव नहीं करना कि उसे उस एक्ट के नेचर का नहीं पता था, बल्कि यह भी प्रूफ करना है कि वह उस एक्ट के नेचर को समझने के लिए सक्षम नहीं था। यहाँ इनकैपेसिटी प्रूव करने के लिए उसे आसपास के सर्कमस्टांसेस और उसका कंडक्ट प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कोर्ट पता लगा सके कि क्या सच में वह इनकैपेबल था उस एक्ट के नेचर को समझने के लिए। थर्ड है, सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा डिफेंस लेने के लिए कि वह सक्षम नहीं था एक्ट के नेचर को समझने के लिए, या वह एक्ट मॉरली रॉन्ग था और लॉ के अगेंस्ट था। केस है बापू एलियास। एलियास मीन्स उर्फ गजराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2007 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर अक्यूज प्रूव कर देता है कि वह सक्षम नहीं था एक्ट के नेचर को समझने के लिए, तो वह सफिशिएंट डिफेंस होगा, उसे कुछ और प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर अक्यूज का कंडक्ट ऐसा था जिससे साफ साफ पता लगे कि वह सक्षम नहीं था एक्ट के नेचर को समझने के लिए, तो उसे सेक्शन का आगे का पार्ट प्रूव करना पड़ेगा डिफेंस लेने के लिए, और उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो किया वह नहीं जानता था कि वह मॉरली रॉन्ग है और लॉ के अगेंस्ट था। सेक्शन के दोनों एलिमेंट्स साथ साथ ही प्रूव करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था जो वर्ड और यूज़ हुआ है मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ के बीच में, उसको और नहीं एंड पढ़ा जाएगा। सेक्शन में डिफेंस के लिए अक्यूज को लास्ट पार्ट के दोनों एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे। एम नॉर्टन रूल। री एम्स नॉर्टन के केस में रूल दिया था। यह एक इंग्लिश केस है। इसमें एम्स नॉर्टन इंग्लिशमैन था जो स्किज़ोफ्रेनिया के चलते ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को शूट करके मार देता है।
स्किज़ोफ्रेनिया वह कंडीशन होती है जब कोई पर्सन अपनी सोचने समझने फील करने की एबिलिटी खो देता है। एम नॉर्टन को उस ऑफेंस के लिए एक्विट मीन्स बरी कर दिया गया था क्योंकि यह प्रूव हो गया था कि एक्ट कमिट करते वक्त वह इंसेन था। यह फर्स्ट केस था जहां इंसैनिटी के चलते पहली बार डिफेंस दिया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा। इस केस में हेल्ड किया गया था कि प्रिजम्पशन हमेशा यही रहेगी कि पर्सन सेन है जब तक कि वह प्रूव ना कर दे कि वह इंसेन था उस टाइम, और इंसैनिटी का डिफेंस लेने के लिए अक्यूज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि वह ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में था उस वक्त कि वह एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए सक्षम नहीं था। एम नॉर्टन्स रूल इंडिया में भी एप्लीकेबल होता है क्योंकि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 84 में क्लियरली दिए गए हैं एम नॉर्टन्स रूल के सारे इंग्रेडिएंट्स। स्टेट वर्सेस कार्तिक चंद्रा के केस में असम हाई कोर्ट ने भी हेल्ड किया था कि सेक्शन 84 एम्स नॉर्टन रूल पर ही बेस्ड है। मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी दोनों अलग अलग हैं। कोर्ट हमेशा लीगल इंसैनिटी देखती है, ना कि मेडिकल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी वह कंडीशन है जहां पर्सन किसी मेडिकल इलनेस या मानसिक रोग से सफ़र कर रहा हो, और लीगल इंसैनिटी वह कंडीशन है जहां पर्सन एक्ट करते हुए अपने सोचने समझने की सारी शक्ति खो देता है। सभी मेडिकल इंसैनिटी लीगल इंसैनिटी कंसीडर नहीं की जा सकती, और सभी मेडिकल इंसैनिटी सेक्शन 84 का प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकती। कोर्ट सिर्फ अक्यूज़ का स्टेट ऑफ माइंड देखती है एक्ट करते हुए, और पर्सन के एक्ट से पहले और बाद के कंडक्ट भी रेलिवेंट होते हैं पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि एक्ट कमिट करते वक्त अक्यूज़ का क्या स्टेट ऑफ माइंड था। मैक्सिम है फ्यूरियस मुल्ला वोलंटस एस्ट, जिसका मतलब है पर्सन जो इंसेन हो उसके पास दिमाग नहीं होता और ना ही सफिशिएंट मेंस होती है ऑफेंस कमिट करने की। सेक्शन 84 इसी मैक्सिम पर बेस्ड है। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन इंसैनिटी की एक ऐसी कंडीशन है जहां पर्सन वह एज्यूम करने लग जाता है जो सच में है ही नहीं। इंडिया की हाई कोर्ट्स ने हेल्ड किया है कि अगर पर्सन सेन है और डेल्यूजन से सफ़र कर रहा हो तो उसे सेक्शन 84 का कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। इरेस्टिबल इम्पल्स एक ऐसी सिचुएशन है जहां अक्यूज़ को एक्सट्रीम डिग्री तक गुस्सा आ जाता है जिसमें वह अपने सोचने समझने की सारी शक्ति खो देता है और उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इरेस्टिबल इम्पल्स इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 84 और 85 की सिचुएशन में नहीं आता और कंप्लीट डिफेंस भी नहीं है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।